वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सुनहरी धूप का पार्ट 7 पढ़ाएंगे। पार्ट 6 तक हमारा पूरा हो गया है। आज इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट पढ़ते हैं। बहादुरी एक ऐसा गुण है जिससे हम न केवल मुसीबत में अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। आओ ऐसे ही कुछ बहादुर बच्चों के अद्भुत कारनामों के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो पढ़ेंगे। अब रीडिंग करेंगे पहले हम। एक बार की बात है, 2 अक्टूबर 1957 का दिन था। नेहरू जी लाल किले पर एक कार्यक्रम देख रहे थे। फिर भी उसने उन्हें जाने नहीं दिया था तथा दूसरी ने उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। दोनों का बस एक ही जवाब था, मेरी माँ खतरे में थी। 7 वर्षीय डूंगर सिंह ने अपनी जलती झोंपड़ी में से अपने विकलांग भाई को निकालकर उसकी जान बचाई। इसी तरह अंजलि सिंह गौतम के जन्मदिन पर उसके गांव पर हमला हो गया। गोलियां उसके भाई को लग गईं, जबकि उसका भाई उससे आयु में कुछ ही छोटा था और वजन में भी भारी था। फिर भी वह उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और उसकी जान बचाई। दोनों ही बच्चों ने कहा कि वे अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं। इन सभी बहादुर बच्चों ने प्रेरणा की अद्भुत मिसाल स्थापित की। हमें इस पर गर्व है। हम सभी को इन्हीं के समान बहादुर बनना चाहिए। क्या शिक्षा मिली इस पाठ से कि हमें इसी प्रकार से बहादुर बनना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चों ने देखो किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई बहनों की, मित्रों की जान बचाई और माँ की जान बचाई। किसी ने मित्रों को डूबते हुए बचाया, किसी ने स्कूली बच्चों को बचाया, है ना। तो इस तरह से हमें भी इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे बहादुरी के काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट, रीडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा पिक्चर बना देना आपको, छोटी सी है, कोई सी पिक्चर बना सकते हैं आप, जैसे किसी की भी बना सकते हैं, बहुत छोटी सी। ये वाली बच्चों की, देखो कितनी सुंदर पिक्चर है। ये पेज नंबर 60 की ये बच्चों की पिक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर हो गई। उसके बाद आप लोग लिखेंगे शब्दार्थ तो मालूम है ना लिखना कैसे लिखा जाता है, तो वो शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ के बाद फिर आपको लिखना है, ये सही विकल्प चुनकर बताओ। ये हम कराते हैं, ये कॉपी में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही करना है। ठीक है, तो हम बताते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस मनाते हैं ना हम लोग हर साल, तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाई जाती है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, वीरता पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? अभी हमने पाठ पढ़ा है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, तो इन्होंने वीरता पुरस्कार की शुरुआत की थी। तीसरा है, जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को किसने बचाया? किसने बचाया? ओम प्रकाश यादव, डूंगर सिंह, हरीशचंद्र। किसने बचाया था? ओम प्रकाश यादव ने बचाया था। देखो ये ओम प्रकाश यादव ने अपनी जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को बचाया। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे ओम प्रकाश का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया 14 नवंबर, यहाँ निशान लगाएंगे। दूसरे में लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू में और तीसरे में लगाएंगे ओम प्रकाश यादव में। ठीक है, अब हम प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आप लिख लेंगे, ये है ना, कॉपी में सबसे पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद पाठ का नाम तो लिखेंगे ही, चित्र बनाएंगे।
डे और डेट प्रॉपर डालना। चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद शब्दार्थ लिखेंगे सीधी लाइन खींच करके। जो लाइन नहीं खींचेंगे तो हम उसको चेक नहीं करेंगे, उस कॉपी को। सीधी लाइन खींचकर एक तरफ शब्द और दूसरी साइड उसके सामने अर्थ, फिर शब्द के नीचे शब्द और अर्थ के नीचे अर्थ लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये सही विकल्प नहीं लिखना कॉपी में, ये केवल इसमें ही भर देना है, बुक में भरा दिए हमने। अब कॉपी में लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ये लिखेंगे। फिर मौखिक लिखेंगे। फिर तीसरी लाइन में लिखेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? बाल दिवस पर क्या घोषणा होती है? बाल दिवस पर क्या घोषणा होती है? इसका उत्तर है, देखो, बाल दिवस पर ये प्रतिवर्ष 14, यहाँ प्रतिवर्ष से लगाएंगे। प्रतिवर्ष नहीं, यहाँ पर लगाओ, यहाँ से लगाओ, ये भी छोड़ दो, यहाँ से लगाओ। बाल दिवस पर यहाँ से निशान लगाएंगे। बाल दिवस पर भारत के 24 बहादुर बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है, ठीक है। यहाँ से निशान लगाएंगे। बाल दिवस पर पेज नंबर 58 का पहली लाइन है ना, पहली लाइन में बाल दिवस पर यहाँ से निशान लगाएंगे। बाल दिवस पर भारत के 24 बहादुर बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है, ये लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, कपिल नेगी ने क्या किया था? कपिल नेगी ने क्या किया था? कपिल नेगी ने, ये देखो, इसका उत्तर ये इसी पेज पर 58 में नीचे से तीसरी लाइन है ना, अंतिम पैराग्राफ की, नहीं अंतिम नहीं, नीचे से तीसरी लाइन ये लिखा, कपिल नेगी ने अपने विद्यालय में बाढ़ आने पर अपने मित्र की जान बचाई। यहाँ तक, बचाई तक, यहाँ तक निशान लगाना है। कपिल नेगी ने यहाँ से लेकर के अपने विद्यालय में बाढ़ आने पर अपने मित्र की जान बचाई, ठीक है। 2 हो गया, दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए ना। और तीसरा है, मित्तल पटादिया व प्रसन्नता सांडिल्य ने डकैतों को कैसे पकड़वाया? मित्तल पटादिया व प्रसन्नता सांडिल्य ने, देखो ये रहा, ये यहाँ से 2 छोटी लड़कियों मित्तल पटादिया व प्रसन्नता सांडिल्य ने डकैतों को पकड़वाया। इसमें क्या है? कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे? यहाँ से लगा लिया निशान, छोटी मित्तल पटादिया, यहाँ से मित्तल पटादिया, यहाँ से निशान लगाएं। मित्तल पटादिया व प्रसन्नता सांडिल्य ने डकैतों को पकड़वाया। उसमें ऐसे लिखेंगे आप लोग, इसके आगे, एक लड़की ने डकैतों को पकड़ लिया और तथा दूसरी लड़की ने उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। लिखना पड़ेगा, लिखाएंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग? एक मित्तल पटादिया व प्रसन्नता सांडिल्य ने डकैतों को पकड़वाया। उनमें से एक लड़की ने डकैत को पकड़ लिया तथा दूसरी ने उनकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। एक लड़की ने एक डकैत को पकड़ लिया तथा दूसरी ने उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो तीनों आंसर हो गए ये मौखिक के, हो गया ना। पहले का यहाँ से पेज नंबर 58 का ही, बाल दिवस पर भारत के 24 बहादुर बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है, ठीक है। दूसरे का ये है इसी पेज में, कपिल नेगी ने अपने विद्यालय में बाढ़ आने पर अपने मित्रों की जान बचाई, दूसरा, ठीक है। और तीसरा है, मित्तल पटादिया व प्रसन्नता सांडिल्य ने
डकैतों को पकड़वाया। उनमें से एक लड़की ने एक डकैत को पकड़ लिया तथा दूसरी ने उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। इस तरह से लिखना है। ये मौखिक हो गए। अब लिखित लिखेंगे। प्रधानमंत्री कब और किसे पुरस्कार देते हैं? यहाँ इसका उत्तर भी ये रहा, कब और किसे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री, कैसे लिखेंगे इसको? प्रधानमंत्री 26 जनवरी को देश के 24 बहादुर बच्चों को पुरस्कार देते हैं, ऐसे लिखेंगे। प्रधानमंत्री 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कोष्टक में लिख लेंगे को देश के 24 बहादुर बच्चों को पुरस्कार देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है। दूसरा है बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई? बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई? इसका उत्तर यहाँ से, ये इसका मिलेगा यहाँ से। एक स्काउट लड़के ने, यहाँ से लिखेंगे, एक शामियाने में आग लग गई। यहाँ से निशान लगाएंगे। एक शामियाने में आग लग गई, चारों ओर कोलाहल मच गया। उसी समय एक स्काउट लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना जेब से चाकू निकाला। उसने चाकू से काटकर शामियाने को खोल दिया और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। 14 वर्षीय इस बालक का नाम हरीश चंद्र था। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर नेहरू जी ने प्रतिवर्ष बहादुर बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। बड़ा हो जाएगा ये उत्तर लिखना। हाँ, लिखित प्रश्न उत्तर लिखेंगे यहाँ से। प्रधानमंत्री कब और किसे पुरस्कार देते हैं? प्रधानमंत्री 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कोष्टक में लिख लेंगे। प्रधानमंत्री 26 जनवरी को देश के 24 बहादुर बच्चों को पुरस्कार देते हैं, ये लिखेंगे, है ना। इसमें कॉपी में भी लिखेंगे और किताब में भी लिखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री 26 जनवरी को देश के 24 बहादुर बच्चों को पुरस्कार देते हैं। हाँ, दूसरा, बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई? इसको बना के, इसको भी लिखना पड़ेगा बना के। कैसे? 2 अक्टूबर सन 1957 को नेहरू जी जब लाल किले से भाषण दे रहे थे तो अचानक, नहीं, भाषण नहीं दे रहे थे। 2 अक्टूबर 1957 को नेहरू जी जब लाल किले पर एक कार्यक्रम देख रहे थे, अचानक उस शामियाने में आग लग गई। तब एक बहादुर बच्चे ने अपने जेब से चाकू निकाला और शामियाने को काट दिया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बच पाई। हैं? सैकड़ों लोगों की जान बच पाई। तभी से उसकी, ये यहाँ पर लिखा है ना, ये 14 वर्षीय इस बालक की बहादुरी से प्रभावित होकर नेहरू जी ने प्रतिवर्ष बहादुर बच्चों को तभी से शामियाने में आग लग गई, एक बहादुर बच्चे बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई? बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए हम सोच रहे हैं ऐसे ही लिखें यहाँ से। 2 अक्टूबर 1957 का दिन को
नेहरू जी लाल किले पर एक कार्यक्रम देख रहे थे। अचानक एक शामियाने में आग लग गई। चारों ओर कोलाहल मच गया। उसी समय एक स्काउट बच्चे ने अपने जेब से चाकू निकाला। बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई? 2 अक्टूबर सन 1957 को नेहरू जी जब लाल किले से एक कार्यक्रम देख रहे थे, तभी उसी समय एक शामियाने में आग लग गई। चारों ओर शोर मच गया। तभी एक बहादुर बच्चे ने अपने जेब से चाकू निकाला और उस शामियाने को काट दिया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बच गई। उस बच्चे की बहादुरी से प्रभावित होकर नेहरू जी ने बहादुर बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया और तभी से बहादुरी पुरस्कार की शुरुआत हुई। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब प्रश्न 3 है, अंजलि सिंह गौतम अपने भाई की जान कैसे बचाई? अंजलि सिंह गौतम ने, उसका उत्तर लिखेंगे, गांव में हुई गोलीबारी में अंजलि के छोटे भाई को गोली लग गई। अंजलि भारी होने के बावजूद भी अपने भाई को गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और उसकी जान बचाई। ठीक है, कैसे लिखेंगे? गांव में हुई गोलीबारी में अंजलि के छोटे भाई को गोली लग गई। भारी होने के बावजूद अंजलि ने अपने भाई को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। ठीक है, ये हो गया प्रश्न उत्तर। अब है ये प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम करेंगे ये दिए गए वर्णों से 2-2 शब्द लिखो। जा और ज, फा और फा, फा और फा। जा और ज। जा का क्या शब्द होगा? जा जल और जहाज। जा से जल और जहाज। और ज से नज़र, सब्जी। ठीक है, नज़र और सब्जी। और फा और फा, इसके इनके ध्यान, ये अंतर समझ में आ रहा है ना आपको? ये नुक्ता लगा हुआ है, पहले जा कुछ नहीं है, उसके नीचे छोटी सी बिंदी लगी हुई ना, इसको नुक्ता बोलते हैं। तो ज नज़र, सब्जी। अब फा फल, फूल। हाँ, और दूसरे फा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, पहले को फा बोलते हैं, दूसरे को फा बोलते हैं, फा। तो फा का तो 2 शब्द हो गए, फल और फूल। और फा के हो गए काफ़ी, सफल। ठीक, ये हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जिन शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग की पहचान शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने पर क्रिया शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा क्या है? पुल्लिंग। तितली उड़ती है, तितली क्या है? स्त्रीलिंग। अब हम इस आगे आप एक्सरसाइज कराएंगे। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों में हरा व पुल्लिंग शब्दों में लाल रंग भरना है। मछली, सबसे पहले आलू। आलू क्या है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में कौन सा भरना है? पुल्लिंग में लाल भरना है, तो आलू में लाल भरेंगे।
मछली में हरा भरेंगे, मछली स्त्रीलिंग है ना, मछली में हरा, चावल में लाल, अंडा में लाल, भिंडी में हरा, गधा में लाल, आँख में हरा, भेड़ में हरा, सेब में लाल, हाथ में लाल, कमरा में लाल, शेरनी में हरा। पुल्लिंग में लाल भरना है और स्त्रीलिंग में हरा भरना है। अब अगला है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अनेक शब्दों का उनके एक शब्दों से मिलान करो। अनेक शब्दों का एक शब्द से। जो राष्ट्र से संबंधित है वो राष्ट्रीय कहलाता है, जो राष्ट्र से संबंधित है। तो ये तो भरा हुआ ऑलरेडी। अब दूसरा है, जो बस चलाता है उसे क्या कहते हैं? चरवाहा, निडर, चालक। क्या कहते हैं? चालक, बस चालक। ठीक है। जो पशु चराता है उसे क्या कहते हैं? चरवाहा, चरवाहा। ठीक है। जो कभी ना डरता हो उसे क्या कहते हैं? निडर, निडर। ठीक है। तो जो बस चलाता है उसको चालक से मिलाएंगे, जो पशु चराता है वो चरवाहा, और जो कभी ना डरता हो उसे निडर। तो ये हो गया आपका नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3। अब चौथा है, र के 4 रूपों के 2-2 शब्द लिखो। रा का 4 प्रकार से उपयोग होता है ना, पता है ना आपको। एक रा ये है, सादा रा लिखा जाता है। एक रा लाइन के ऊपर उड़ा के लिखा जाता है। एक रा शब्द के नीचे लिखा जाता है। और एक रा लिखा जाता है डबल नीचे लिखा जाता है। दोनों साइड से निकाल कर दिखाते हैं, देखो आपको। एक तो साधारण रा हो गया, रा से रथ, और रा से रथ तो लिखा हुआ है इसमें, राजा और रानी। सादा सादा लिखा है ना, राजा और रानी। अब दूसरा है, लाइन के ऊपर जो उड़ा जाता है, शब्द के ऊपर उड़ा के लिखा जाता है ना, जैसे गर्व, गर्व। देखो इसमें रा उड़ा हुआ है ना, वा के ऊपर। गर्व, पहले रा आया फिर वा आया, है ना, तो गर्व। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? शर्म, शर्म लिख देंगे। शर्म, और धर्म, है ना, कर्म लिख देंगे। धर्म, कर्म, शर्म, कोई भी 2 लिख देंगे। रा ऊपर उड़ रहा है ना। अब एक तीसरा रा होता है, जो वर्ण लिखा जाता है उसके नीचे लिखा जाता है। ये देखो, प्रेम जैसे लिखा है, प्रेम। प्रेम में एक रा नीचे की तरफ है ना, ये देखो, ये पा लिखा है ना, पा में ऐसे ये साइड में लगा हुआ है रा, इसको ये रा बन गया, तो इसको प्रेम बोलेंगे। पा के तुरंत बाद प्रेम। तो उससे एक और शब्द क्या बना? ग्रह। ग्रह जो होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र जो आसमान में ग्रह होते हैं। और दूसरा ग्रह हो गया, और क्या होगा? और क्या होगा? ग्रह, और एक और शब्द ढूंढने, क्या होता है? प्रसन्न, प्रसन्न लिखेंगे। ग्रह और प्रसन्न, है ना। अब एक चौथा रा कौन सा होता है? जो इस रा, उसका ये रा में एक रा तो केवल एक ही सिंगल लगता है, और दूसरे प्रकार से जो प्रयोग किया जाता है वो उसके दोनों साइड ऐसे करके लगता है। जैसे राष्ट्र, राष्ट्र में लगा हुआ है ना, देखो ये जैसे चिन्ह दे रखे हैं ना, एक ये रा ऊपर उड़ा लाइन के, और एक रा उसके नीचे लिखा हुआ है, वर्ण के नीचे, है ना, यहाँ।
और एक रा दोनों साइड से लगा हुआ है वर्ण के नीचे। तो जैसे राष्ट्र, राष्ट्र के बाद एक और शब्द क्या होगा, ट्रक। ट्रक में दोनों तरफ लगा हुआ है ना, जैसे राष्ट्र में लगा हुआ है वर्ण के नीचे दोनों तरफ, है ना। इसी तरह से ट्रक में भी दोनों तरफ लगा हुआ है। जैसे ड्रम, ड्रम में भी दोनों तरफ लगा हुआ है ना। तो ये 4 रूप हो गए उसके। तो इससे आपने क्या क्या लिखा, पहले वाले का रथ, पहले वाले रा का लिखा राजा रानी, 2 शब्द लिखना है। दूसरे का लिखा हमने गर्व, गर्व लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे शर्म और कर्म, या धर्म लिख लेंगे, शर्म और धर्म। और तीसरा है प्रेम, अरे तीसरा, ये तीसरा रूप जो है उसका प्रेम लिखा हुआ है ना, हम लिखेंगे ग्रह, पृथ्वी, प्रसन्न, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो पृथ्वी लिख लीजिए, पृथ्वी। और चौथा रूप है जो दोनों तरफ लगता है, तो राष्ट्र, राष्ट्र के बाद ट्रक, ड्रम, है ना। ट्रक, ड्रम, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई भी आप 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये इसका पूरा हुआ ये एक्सरसाइज नंबर 4। अब वाक्य बनाकर बोलना है, केवल इसको लिखना नहीं है। 20 बच्चों, क्या है, 20 बच्चों, ये तो लिखा है 20 बच्चों की, तो 20 बच्चों की, 20 बच्चों की भी हो सकता है। तो 20 बच्चों, इसमें लिखा है 20 बच्चों के नामों की घोषणा हुई, पहला लिखा हुआ है। अब दूसरा है बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत नेहरू जी द्वारा हुई, ऐसे लिख देंगे, बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत नेहरू जी द्वारा हुई, ठीक है। अब अगला लिखेंगे उस बालक का नाम हरिश्चंद्र था, उस बालक का नाम हरिश्चंद्र था, ठीक है। उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। इसको केवल बोलना है, पढ़ना है, लिखना नहीं है इसको, पर उसमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब तो आपका ये पाठ ये हो गया हमारा पूरा। तो क्या क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, हमको चेक कराना है कल, है ना। कल चेक जरूर कराना है। फिर हम अगला नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, अगला अंतिम पार्ट, क्योंकि अब हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, अभी शुरू हो जाएंगे, दीपावली के तुरंत बाद हो जाएंगे, 2-3 दिन बाद ही शुरू हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको लर्न भी करते जाना, याद भी करते जाना है, और वो भी करते जाना है ना। ये याद करते आना, लिखते भी आना। तो जल्दी जल्दी लिख करके, आज ही लिख करके हमको चेक करा लेंगे, और उसके बाद फिर हम अगले पीरियड में अब अगला पार्ट शुरू करेंगे। अंतिम पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट है अंतिम, पृथ्वी, पृथ्वी पार्ट पढ़ेंगे, बस हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम व्याकरण जल्दी जल्दी कराएंगे, और साथ साथ में रीडिंग भी आप लोग करते जाएंगे, ठीक है। ओके, गुड डे।